हेलो स्टूडेंट। अब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, क्योंकि जब भी हम मेटल नॉन मेटल पढ़ते हैं तो उसके लिए कुछ एलिमेंट का नॉलेज होना जरूरी है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर चार टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं और ये चार टाइप के एलिमेंट होते हैं। इसे याद करें, इसके लिए देते हैं पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले अगर हम एस ब्लॉक देखें, एस ब्लॉक स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, और आपको जानकर अचंभा होगा कि यह हाइड्रोजन एस ब्लॉक में आने के बावजूद भी एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता है। यानी कि ये एस ब्लॉक के अंदर मेटल को ही रखा जाता है, लेकिन हाइड्रोजन मेटल नहीं है। अभी इसको कोई प्रॉपर जो प्लेस है वो नहीं मिली है, इसलिए इसको नोटोरियस आवारा तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन, चलो एक बार एस ब्लॉक के याद कर लेते हैं। सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। हमें सारे नहीं देखने। अगर 10th लेवल की बात करें तो हमें कुछ बेसिक की बात करनी है, और बेसिक हमारा मोटो है कि हमें पता रहना चाहिए कि मेटल कहाँ पर रहती है पीरियोडिक टेबल के अंदर और नॉन मेटल कहाँ पर रहती है, और इनकी वैलेंसी और पता चल जाएगी। ठीक है सर। तो क्या हो गया यहाँ से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अब इसको याद कैसे करें सर? तो एक ट्रिक है हमारे पास, और ट्रिक क्या है? हलीना की रब से फरियाद। ट्रिक है हलीना की रब से फरियाद। ओके सर। हाली ना बोले तो एच बोले तो हाइड्रोजन, ली बोले तो लिथियम, ना बोले तो एन ए, और एक क्या है? सोडियम है। की यानी कि पोटेशियम, रब यानी कि रुबिडियम, से यानी कि सीजियम, और फरियाद यहाँ पर एफ आर क्या हो गया? फ्रेंशियम हो गया। और ये हमने एस ब्लॉक के पहले एलिमेंट के पहली लाइन के एलिमेंट को हमने एक ट्रिक से लर्न कर लिया है। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। ओके सर। अब ये फर्स्ट लाइन के अंदर आ रहे हैं, तो आपको इनकी वैलेंसी क्या लिख देनी है? +1 +1 +1 +1 +1, और सबकी क्या हो जाएगी? +1। इनकी जो वैलेंसी है वो +1 हो जाएगी। ठीक है सर। अब सेकंड लाइन पर चलते हैं। सेकंड लाइन है वो क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये बेरिलियम है, ये बेरियम है, और रेडियम। और ये फर्स्ट लाइन तो +1 हमने वैलेंसी दे दी है। सेकंड लाइन तो सब पर वैलेंसी क्या जाएगी? +2 +2 +2। ओके सर। ठीक है सर। तो ये हमारा क्या हो गया? एस ब्लॉक। अब इसको याद कैसे करें सर? एस ब्लॉक को याद कैसे करें? तो एस ब्लॉक को याद करने के लिए सेकंड जो ट्रिक है हमारी वो क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए या राजी। लेकिन अगर बाप है तो इसको रोए नहीं करेंगे, राजी रखेंगे बाप को। ओके। तो बेटा का मतलब क्या हो गया सर? ये तो बेरिलियम हो गया। मांगे का मतलब मैग्नीशियम हो गया। कार का मतलब कैल्शियम हो गया। स्कूटर का मतलब स्ट्रोंशियम एसआर हो गया। और यहाँ पर बाप का मतलब बेरियम हो गया, बेरिलियम और बेरियम। राजी का मतलब रेडियम। ठीक है सर। आसान है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। और दूसरी लाइन में आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको चार्ज कौन सा दे दिया है? +2 चार्ज दे दिया है। और अब ये हमारा एस ब्लॉक है वो कंप्लीट हो गया।
ठीक है सर। अब हम चलते हैं एस के बाद में, यहाँ पर एस, फिर इधर साइड आएगा पी ब्लॉक, फिर यहाँ पर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, लेकिन हमारे काम का जो है एस पी डी और एफ ब्लॉक हमारे काम का नहीं है। तो अब हम एक बार पी ब्लॉक देख लेते हैं। और जहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो 1 से स्टार्ट हुआ था, अब ये जो सेकंड नंबर पर है इसके जस्ट अपोजिट में हीलियम आ जाएगा, हीलियम। और ये 2 नंबर पर, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3rd नंबर पर, बेरिलियम 4 नंबर पर। अब आएगा 5 नंबर पर बोरोन, 5 नंबर पर आएगा बोरोन। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और फिर आ जाएगा यहाँ पर हीलियम के नीचे नियोन। ओके सर, तो ये कार्बन है वो 6 नंबर पर, नाइट्रोजन है वो 7 नंबर पर, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। ओके सर। अब यहाँ पर बी है और बी फॉर बोरोन, तो बोरोन को अपन ऐसे है ना लॉन्गिट्यूडनल इस टेबल को समझते हैं। तो सबसे पहले बोरोन है, तो फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा। और ये देखो हमने है ना 2 लाइनें कंप्लीट कर ली, अब 3rd वाली लाइन लेंगे तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा, +3। ये भी प्लस 3rd वाली लाइन में आ रहा तो +3 चार्ज। ओके सर, अब इसको याद कैसे करें सर? तो सबसे पहले बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब चलते हैं कार्बन, फिर यहाँ पर आ जाएगा और हाँ इनका मीनिंग क्या होता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम। अब चलते हैं अपन कार्बन, सिलिकॉन, टिन, पीबी, ओ यहाँ पर है ना जीई हो रहेगा, यानी जर्मेनियम हो रहेगा। ठीक है, अब ठीक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब इसको याद कैसे करें? काशी जी संस्कृत पढ़ाते थे, काशी जी संस्कृत पढ़ाते थे, काशी जी संस्कृत पढ़ाते थे। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, काशी जी संस्कृत पढ़ाते थे, काशी जी संस्कृत पढ़ाते थे, काशी जी संस्कृत पढ़ाते थे। ये देखिए एक बार, काशी जी संस्कृत पढ़ाते थे। तो का बोले तो कार्बन, सी बोले तो सिलिकॉन, जी बोले तो जीई, संस्कृत SN और पढ़ाते थे PB, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN बोले तो टिन हो गया और PB बोले तो लेड हो गया। लेड 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 क्या होता है सर? सर ये लेड वही लेड है जो शीशा होता है, शीशा, कांच, ग्लास, ये सब क्या है? लेड है। अब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल की दुनिया में आगे। N फॉर नाइट्रोजन, फिर फॉस्फेट, और हाँ ये मैंने बताया नहीं कि ना इनका जो चार्ज है प्लस, तो प्लस 3rd वाली लाइन में आ रहा है तो +3 +3 +3, और ये 4th वाली लाइन में आ रहा है तो +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4। ओके सर। अब देखिए ये क्या है? नेपाल, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, लेकिन हम है ना भाई लेंगे क्योंकि भिखारी नहीं बनाएंगे हम किसी को भी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भाई। और ये कौन सी लाइन में आ रहा है? ये सर देखो 1 2 3 4 5, और 5 लाइन में आ रहा है तो +5 वैलेंसी कर दे क्या? नहीं, +5 वैलेंसी होती नहीं है, इसलिए हम इनको अब 4 तक आ गया, अब नेगेटिव में चलेंगे। तो ये नाइट्रोजन -3, फॉस्फेट -3, ऑर्सेनिक -3,
एसबी यानी एंटीमनी -3 और बिस्मथ -3। ओके सर। अब आते हैं किस पर, हाँ तो ये ट्रिक क्या होगी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भाई। आई रिपीट, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी जी संस्कृत पढ़ाते थे, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इन सॉरी नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भाई, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भाई। ओके सर। अब है ओ, और ओ बोले तो ऑक्सीजन, 8 नंबर पर ऑक्सीजन आ गया। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीप लेंगे सर। ओ बोले तो ऑक्सीजन, स्टाइल बोले तो सल्फर, एस ई यानी कि सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया, ये सेल्यूरियम है और टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। तो ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो। तो अब कितने नंबर पर आ रहे हैं ये, देखो अब यहाँ नहीं, यहाँ से -3 स्टार्ट हो गया है तो यहाँ से -2 आ जाएगा, फिर यहाँ से -2, सब जगह क्या जाएगा चार्ज, -2 -2 -2। ओके सर। अब हम चलते हैं कहाँ पर, फ्लोरीन पर। तो फ्लोरीन क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी या आत्मा, फिर कल बाहर आई आंटी या आत्मा, आत्मा को बाहर नहीं लाएंगे हम, आंटी जी को ही बाहर ले आएंगे। फिर कल बाहर आई आत्मा। ओके सर। आंटी। तो अब 3 2 तो 1 आ जाएगा, तो इस फ्लोरीन पर -1 चार्ज, क्लोरीन पर -1 चार्ज, ब्रोमीन पर -1 चार्ज, आयोडीन पर -1 चार्ज, और एस्टेटीन है ना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मैंने क्लास में बताया रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जो लगातार लगातार अपनी एनर्जी बाहर निकालता रहता है, और ये सारी की सारी एनर्जी बाहर निकाल देगा तो खत्म हो जाएगा। और ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये सारी एनर्जी बाहर निकाल देता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो लेड, ये लेड के अंदर, शीशे के अंदर ये बदल जाता है और खत्म हो जाता है। सबसे लास्ट में जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, तो 0 0 0। अब क्या है यहाँ पर, हीलियम, नियोन, हीना, नीना और करीना जिन्स रंगीन पहनती है। ओके सर। हाँ तो यह क्या हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ये सारी की सारी कौन सी गैस होगी, बोले सर ये तो नोबेल गैस होगी, और नोबेल गैस वो होती है जिनके अंदर सारे के सारे जो सेल है वो फिल होते हैं। अब ये सेल क्या होता है तो ये भी देखेंगे अब। तो पहले है ना वैलेंसी का पता चल गया कि सर ये जो है ना वैलेंसी किस पर, किस एलिमेंट पर कितनी वैलेंसी पाई जाएगी, किस एलिमेंट पर कितनी वैलेंसी पाई जाएगी। ओके सर। एस ब्लॉक हलीना गिरफ्त से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बापरा जी बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी जी संस्कृत पढ़ाते थे, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भाई, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी या आत्मा, और हिना नीना करीना जिन्स, हिना नीना और करीना जिन्स रंगीन पहनती है। ओके सर। अब हम चलते हैं आगे, तो आगे कौन सा ब्लॉक आ जाएगा यहाँ पर, एस पी और डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के अंदर आपको है ना ज्यादातर है वो, चलो फिर देखते हैं एक बार। और डी ब्लॉक है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे कैल्शियम है ना वो 20 से हो जाती है एंड। अब यहाँ पर 21वां जो आएगा ना वो किसका एलिमेंट आएगा, डी ब्लॉक का। और स्कैंडियम एक 21 नंबर पर आता है स्कैंडियम। तो ये है, इसको ऐसे लेते हैं हम, और ये क्या हो जाएगा, साइंस टीचर विनोद कुमार मनफेकोनी क्यों जान लेते हो। तो क्या क्या हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। और आपको मोस्ट क्या याद रखना है कि इन सब की वैलेंसी वो क्या होती है, +2 मान ली हमने। वैसे वेरिएबल होती है डी ब्लॉक की, लेकिन आपके अगर इस लेवल तक की बात करें, 10th लेवल की बात करें, तो हमने +2 मान लेनी है। कुछ ये है जो किया ना मैं बता देता हूँ। फिर आगे ये क्या हो गया, जिंक तक हो गया।
अब आ जाएगा यट्रियम, ये ले एक्टिवा। ओके, अब आते हैं किस पर, तो साइंस टीचर विनोद कुमार, मन फेंको नहीं क्यों जान जलाते हो, क्यों जान लेते हो, एक ही बात है। अब है यारी जरा निभा मौत तक रूह राह पड़े पीढ़ी आग में कूद जा, और सीडी, ठीक है, आग में कूद जा, लास्ट में सीडी है ना। क्या याद रखना है, इतना सा याद रखना है कि वैलेंसी हमें ज़्यादातर की कौन सी लेनी है, मोस्ट की वैलेंसी +2 लेनी है। सेम ही होती है ना, ज़्यादा वेरिएबल होती है लेकिन कुछ ही एलिमेंट के अंदर, लेकिन हमने ज़्यादातर की कौन सी लेनी है, +2। अब है ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी, ठीक है, ये AU आएगा, AU यानी कि सोना, ठीक है सर। और ऐसी रफ्तार से गायब है, पर ऐसी रफ्तार से डूबी संगीता बहु हंसो मत, दास रहेगा कौन, दास रहेगा कौन, CN और आ जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या याद रखना हमें कि क्या है, वैलेंसी ज़्यादातर की क्या है, +2 है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, चांदी, और चांदी की वैलेंसी हमने क्या मान लेनी है, 1, ठीक है, चांदी की हमने वन मान लेनी है। अब ठीक है सर, और भी कोई है क्या, चलो अभी तो इतना ही मान लो कि कॉपर भी +2 के ऊपर +1 भी होता है, लेकिन ज़्यादातर कॉपर ही काम आएगा, +2 ही काम लेनी है। ओके सर, ठीक है। अब इनका यूज कैसे करें, तो सबसे ज़्यादा तो यूज होता है फॉर्मूला बनाने में। तो कैसे, एक बनाकर दिखा दो सर, फॉर्मूला कैसे बनाए हम, देखो कि सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, और सर मैग्नीशियम क्या होता है, Mg+2 कैसे लिखा सर आपने, क्योंकि बेटा मांगे सेकंड लाइन में आ रहा है इसलिए सेकंड बोल दिया मैंने, और क्लोराइड आ रहा है तो Cl-1 माइनस कैसे, ये रहा सर, कहाँ गया क्लोरीन, फिर कल बाहर रही एंटी सारों में है ना, हेलोजन बोलते हैं इसको, और हेलोजन फैमिली क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी आत्मा। अब क्या होगा, इसका जो, इसकी जो टोपी है वो इसके पैरों में आ जाएगी, इसकी टोपी है वो इसके पैरों में आ जाएगी, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Mg माइनस प्लस कभी नहीं लिखते, 1 को भी नहीं लिखते, MgCl, और ये 2 आ गया, तो MgCl2 फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का। अब इनके लिए भी आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, वो बात क्या है कि अगर क्या हो जाए नाइट्राइड, नाइट्राइड, तो हम क्या लगाएंगे N-3, अगर क्या आ जाए नाइट्राइट तो ये हो जाएगा NO2-1, अगर हो जाए नाइट्रेट तो क्या हो जाएगा NO3-1, ठीक है सर, बहुत ज़्यादा आसान है सर ये तो। अब हम चलते हैं फॉस्फेट पर, अगर ऐसा आ जाए फोस्फाइड, फोस्फाइड आ जाए तो आपने लेना है P-3, ओके सर, ले लेंगे सर। अगर ऐसा आ जाए फोस्फाइट तो हम ले लेंगे PO3-3, ओके सर, बहुत ज़्यादा आसान है ये तो। अगर ऐसा आ जाए फोस्फेट आ जाए तो आपने लेना है PO4-H3PO3, तो H3PO4 तो PO4-3, ओके सर, ले लेंगे। अब एक और आ गया सर, और वो कौन सा रह गया, नाइट्राइट, फॉस्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड का और ले लेते हैं हम,
अगर ऐसा आ जाए सल्फाइड आ जाए तो सल्फाइड और एस -2 कर देंगे हम। ओके सर। फिर देखो हम है ना इसको सीक्वेंस वाइज लेके चल रहे हैं। फाइड, फाइट, फेट, फाइड, फाइट, फेट। अब यहाँ पर भी सल्फाइड ले लिया, सल्फाइट लेंगे हम। सल्फाइट और क्या हो जाएगा ये SO, सल्फाइड का थोड़ी ले लिया मैंने, हाँ ठीक है, SO3 - 2। ओके सर। अब कौन सा लेंगे, सल्फेट लेंगे और सल्फेट क्या आएगा SO4 - 2। ठीक है सर। हाइड्रोजन आ जाए तो सर हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है। क्या है ये, हाइड्रोजन। ओके सर। अगर इस हाइड्रोजन के आगे ऑक्सीजन लगा दे तो OH-1 हो जाएगा। ये कैसे पता चला सर आपको कि OH- होता है, देखो ऑक्सीजन है ना, वहाँ से ओल्ड स्टाइल से टी को क्या ले लिया था, -2 ले लिया था। और यहाँ पर हाइड्रोजन है वो +1 है। तो यहाँ पर जब -2 और +1 दोनों के अंदर जब ऐड होते हैं तो माइनस का ज्यादा है, और माइनस का कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OH-1, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ओके सर। अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम आ जाए तो NH4 और +1, ये क्या हो गया, अमोनियम हो गया, NH4 +1। ओके सर। हाँ अगर सर कार्बोनेट आ जाए तो कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट आ जाए तो हमने क्या करना है, CO3 - 2, CO3 - 2। ओके सर। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कैसे याद करें सर इसको, तो देखो यहाँ पर है ना दो माइनस की दो वैलेंसी है, गैस के आगे हाइड्रोजन लगा दिया तो हाइड्रोजन एक प्लस का ले जाएगा तो माइनस का भी जाएगा। HCO3 - 1, HCO3 - 1, ये क्या हो गया, जैसे सोडियम कार्बोनेट होता है तो NaHCO3, तो अब इसके आगे एक पॉजिटिव और जोड़ना पड़ेगा जो कि Na+ का जुड़ जाएगा, तो NaHCO3 ये माइनस हट जाएगा। ओके सर। तो अब हमने एक पूरी टेबल देख ली, लेकिन अभी तक ये हमें ये नहीं पता चला कि सर इसमें मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है। तो इसके लिए आप कुछ आइडेंटिटी का यूज करेंगे, और वो आइडेंटिटी क्या है, जैसे यस में ना कचरा हो गया थोड़ा, मैं थोड़ी प्योर देखता हूँ। अच्छा, ये मिल गई। तो इसको आप गौर से देखिए, ये क्या है, पीरियोडिक टेबल, और ये कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो एस ब्लॉक, और ये है कौन सा, SP और D, SP और D। ठीक है सर। तो इस पीरियोडिक टेबल के अगर मैं ऐसे देखूं कि बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टेटिन, अगर इनको मैं आइडेंटिफाई करके इसके लेफ्ट साइड में देखूं तो सारे की सारी क्या है, मेटल। ठीक है सर। और अगर इस बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एंटीमनी के इधर देखूं तो सारे सारे क्या है सर, ये तो नॉन मेटल है। ठीक है सर। ओके। और ये खुद क्या रह गए, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, एस्टेटिन, ये खुद क्या है, बोले सर ये तो मेटेलोइड्स हैं सर। ओके सर। बहुत ज़्यादा आसान नहीं तो अब इनको एक शॉर्ट ट्रिक के अनुसार याद करते हैं हम, और वो ट्रिक क्या है, 1 मिनट, बसी, आसमां, सब तेरी आत्मा। ओके सर।
तो बस ये यानी कि बोरॉन, सी बोले तो सिलिकॉन, आसमा बोले तो आर्सेनिक, और आर्सेनिक हो गया। सब बोले तो एस बी, तेरी बोले तो टी ई, आत्मा बोले तो एस्टिन। तो ये क्या हो गया सर, बस ये आसमा सब तेरी आत्मा, इसके इधर चलेंगे तो सारी सारी मेटल और इधर चलेंगे तो सारी सारी नॉन मेटल। ओके सर, बहुत ज्यादा आसान है। एक और हिंट देख लो आप कि यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो मेटल के पीछे क्या आ रहा है सर, मेटल के पीछे ईएम आ रहा है, ईएम ईएम ईएम। कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर केस में मेटल के पीछे क्या आ रहा है, ईएम। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ऑक्सीजन, सिलिक, सल्फर, सेल्यूरियम, क्लोरीन, ये क्या है, बोरोन, आयोडीन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो लास्ट के पीछे अगर नॉन मेटल के लास्ट में पीछे देखे तो अन का साउंड आ रहा है सर, आ रहा है सर। और अब आप आइडेंटिफाई कर चुके हो कि अगर वो बस ये आसमां सब तेरी आत्मा के इधर चले तो सारी सारी मेटल, और बस ये आसमां सब तेरी आत्मा के इधर चले तो सारी सारी नॉन मेटल। तो अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कार्बन मेटल है या नॉन मेटल, तो कार्बन एक नॉन मेटल